नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साइन ए का वैल्यू आपको गिवन है 3/4 है तो आपको कॉस ए और tan ए पता करना है। अगर आप इसको सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो आप सबसे पहले तो ये समझ लो साइन क्या होता है। साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k एंड बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू 4k, क्योंकि साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर को 3k और हाइपोटेनस को 4k कंसीडर कर लो। अब पाइथागोरस का यूज करो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पूरा लिखना होगा। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो 3-4 लेके कर लोगे, आंसर तो करेक्ट आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये कह सकते हैं बच्चों की हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? तो हाइपोटेनस कितना इधर 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो 4k का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब 7k स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। सो यहाँ से आप बेस पता कर सकते हैं कितना आ जाएगा √7 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k। तो आपने बेस भी पता कर लिया इस तरीके से k के टर्म में। तो साइन अगर आपको पता है और आपसे क्वेश्चन में कह रहा कॉस ए और tan ए पता करो, तो मुझे लगता है आपको तो दिक्कत होगी नहीं क्योंकि एंगल सेम है, तो आपको ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं। कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस वही फिक्स होगा, एंगल फिक्स है तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो बेस हो गया आपके पास √7k और हाइपोटेनस हो गया कितना 4k। k से k कैंसिल हो गया, कॉस से आ गया √7/4। क्लियर? tan ए क्या आ जाएगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan आपके पास 3k और बेस है √7k, k से k कैंसिल करो तो tan आ जाएगा आपके पास 3/√7, 3/√7। ये था थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? फोर्थ देखिए, 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है तो आपको साइन ए और सीकेंट ए पूछ रहा है। 15 cot a क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है बच्चों। 15 cot a इक्वल टू कितना गिवन है आपको, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 15 cot a इक्वल टू 8। ओके, 15 cot a इक्वल टू 8 है तो यहाँ से cot a क्या हो जाएगा, cot a यू कैन से cot a हो जाएगा बच्चों 8/15। cot होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आप मान लो यहाँ पे फिर वही बात जैसे पिछले क्वेश्चन में, बेस को मान लो 8k और परपेंडिकुलर को कितना 15k। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर लोगे बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जब आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनस आ जाएगा आपके पास 17k बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से जैसे ऊपर हमने पूरा प्रोसेस लिखा है वैसे आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो। ओके, नहीं तो डायरेक्ट याद ही होता बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप ये लिख सकते हैं हाइपोटेनस आ गया 17k। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या आपको पता करना है कॉस साइन ए और सीकेंट ए। चलो साइन ए क्या होगा, साइन ए इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो आपने देखा 15k है और हाइपोटेनस है 17k, 15k अपॉन 17k मतलब 15/16। और सीकेंट ए क्या आ जाएगा, सीकेंट किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसलिए सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है 17k और बेस कितना है 8k। 17k में 8k से डिवाइड करो, k से k कैंसिल, कितना आ गया 17/8। और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ आ गया आप लोगों को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सब कर लेंगे आप लोग। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सीकेंट थीटा गिवन है आपको, तो आपसे कह रहा बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सीकेंट थीटा गिवन है, सीकेंट थीटा 13/12 गिवन है, तो बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है। अब आपको तो इतनी समझ हो ही गई होगी बच्चों, अगर आप मान लो एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। आंसर राइटिंग में आता है तो मैंने करना सिखा दिया है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सीकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5। ओके, 13, 12 और 5 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो 13, 12 और 5 अगर आपको मिल गया तो अब आप यहाँ से साइन थीटा पता कर लो। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस है 13। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपके पास 12 और हाइपोटेनस 13। अच्छा साइन पता है तो कोसेक तो अपने आप पता हो जाएगा, उल्टा कर दो,
13/5। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। अब अगर आपको tan पता है तो कॉट भी पता हो जाएगा, tan का ऑपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। हो गए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर, इजी है, बिल्कुल इजी है, कर लोगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। इस राइट ट्रायंगल में आपसे कह रहा है कि ए और बी एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल्स इधर लिख लेते हैं, बचा हुआ एंगल सी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ए और बी इधर, सी को ऑब्ट्यूज बना दिया हमने। अच्छा, अब देखो कह रहा है इसमें cos A इक्वल टू cos B है। क्या बच्चों आप लोग लिख सकते हैं cos A अगर cos B के इक्वल है तो cos A का रेशियो क्या होगा, cos A इक्वल टू हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस होगा AC और हाइपोटेनस तो फिक्स है, 90 का ऑपोजिट साइड AB बना रहेगा। और cos B क्या होगा, cos B हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसके लिए हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा AB। हाइपोटेनस फिक्स है, AB से AB कैंसिल कर दो, तो AC किसके इक्वल आ गया, BC के। बच्चों आप ये कह रहे हो इस राइट ट्रायंगल में AC की वैल्यू BC के इक्वल है, और आपको पता है अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आप लिख दो यहाँ पे, इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर opposite angles are also equal, are also equal। अगर ऐसा है तो बस 10 लिख दो। अगर ऐसा है बच्चों तो एंगल बी AC के सामने इक्वल टू एंगल BC के सामने A, एंगल B इक्वल टू एंगल A, यही प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। क्लियर।